नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरह से अपने प्लान बना रही हैं, अपने फॉर्मूले बना रही हैं और उसको लेकर आगे चल रही हैं, अकेले पड़ती दिख रही हैं। सवाल ये है कि विपक्ष के पास तमाम दिग्गज स्टार नेता तो हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के पास कौन है? वहीं प्रशांत किशोर की बात करें, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, ये तीन ऐसे युवा नेता हैं जिनके पास खूब काबिलियत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रियंका गांधी का साथ दे पाएंगे? अगर साथ दे पाते हैं तो क्या फिर यूपी चुनाव में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको फतेह दिला पाएंगे, क्या जीत दिला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पे आज विस्तार से बातचीत करेंगे हम लोग। बंदना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला ये सवाल ये है कि 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा जो राज्य है बंधना, वो यूपी है। वहाँ तमाम पार्टियों की निगाहें हैं, तमाम लोगों में कंपटीशन है और सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी के पास एक से एक स्टार नेता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पार्टियां बहुत हैं, आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद से जो मोदी का लहर आया है, क्या वो लहर फिर से 2022 में ही काम करेगा या फिर इस बार कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस जीत रही है यूपी चुनाव में या फिर बीजेपी? आपको क्या लगता है कि कौन जीत भी सकता है? देखिए, जीतने को तो कोई भी जीते, ठीक है, इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही ज्यादा जीतेगा जिसके पास सपोर्ट ज्यादा होगा। यानी कि जिसके पास पीछे से ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें ज्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अच्छे काम करेंगे। तो जीते कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल और केवल काम से फर्क पड़ना चाहिए। अब दोनों पार्टी में से जो ज्यादा अच्छा काम करे वही जीतना चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, और जनता को यही चाहिए। बंधना ने जो बातें कही हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता हमेशा इस उम्मीद में रहती है कि उनके लिए कौन सी पार्टी काम करेगा, और ये मुकाबला भी होगा जनता वर्सेस सरकार के बीच में कि मुद्दों पे कौन काम करता है। लेकिन वहीं बंधना, ये भी मैं बात करूं, आपने बाखूबी जो बताया कि किस तरह से जो जनता के लिए कौन काम कर पाएगा। तो बीजेपी के जो रिपोर्ट कार्ड आए हैं, आपने हम कह भी रही हैं कि काम कौन करेगा। तो बीजेपी कह रहे हैं कि उनके इरादे नेक हैं, उनके काम अनेक हैं। वो जो रिपोर्ट कार्ड अपने बनाया है 5 सालों का, उसमें उन्होंने कहा कानून व्यवस्था ठीक किया है, आज लड़कियां महफूज हैं, आप भी एक लड़की ही हैं, महिलाएं महफूज हैं, सब दुरुस्त है, युवाओं को रोजगार मिला है, घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया, शौचालय बनवाया गया। तो ये तमाम काम जो है वो कह रहे हैं कि हमने किया। खैर, सरकार है वो तो कहेंगी, लेकिन जनता एक तरफ कह रही है कि ये कागजों पे हुए हैं, जमीन में नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड है उसका 2022 में उनको फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा तो मिलेगा शायद से, लेकिन उन्हें ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब उनके साथ जो आज की युवाएं हैं वो उनके साथ रहेंगी, क्योंकि युवाओं को ज्यादा पता होता है बाकी लोगों से कि असल में जो भी सरकार ने किया है वो कैसे किया है, क्या किया है, और असल में जो उनके रिपोर्ट कार्ड्स हैं जो वो दिखा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये युवाएं ही बताएंगी। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं आपने एक सपोर्ट का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक से एक सपोर्टर हैं। पीएम मोदी जी खुद हैं, अमित शाह जी जो चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें प्रियंका गांधी का, तो अभी उनकी लहर है, उनकी आंधी है शुरुआती दौर में, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे दिग्गज नेता हैं जो प्रियंका गांधी का साथ दे सकते हैं? क्या वो राहुल गांधी हैं, क्या वो सोनिया गांधी है, या फिर कन्हैया कुमार है, प्रशांत किशोर है, सचिन पायलट है? कौन ऐसे दिग्गज युवा नेता हैं जो आपको लगता है बंधना जो प्रियंका गांधी का साथ दे सकती हैं? देखिए, कन्हैया कुमार अगर प्रियंका का साथ देते हैं, प्रियंका गांधी का साथ देते हैं, तो काफी उनकी पार्टी काफी सपोर्ट में आ जाएगी, काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी और बीजेपी को भी काफी ज्यादा टक्कर देती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है और कांग्रेस काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर केवल और केवल काम करने की जरूरत है प्रियंका गांधी को और प्रियंका गांधी की सपोर्ट की बाकी की टीम के मेंबर्स को। तो ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से वो लोग काम करेंगे, क्योंकि वही चीज बताएगा कि आखिर में कौन जीतेगा, और इस बात पे नहीं डिपेंड करता है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है बंधना कि आखिर प्रियंका गांधी जिस तरह से यूपी चुनाव में जब से एंट्री की हैं, कभी वाराणसी जाते हैं, कभी गोरखपुर जाते हैं जो योगी जी का गढ़ है, वहां जाकर हुंकार फूंकती हैं। लेकिन जहां जहां वो रैलियां की हैं, जिस जिले में भी गई हैं, वहां उन्हें लोगों का समर्थन मिला है और सबसे ज्यादा इस बीच में महिलाओं का समर्थन मिला है। तो क्या ये समझा जाए कि वो एक महिला है, इस वजह से महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, या फिर इस बार 2022 में कुछ परिवर्तन
परिवर्तन होने वाला है, करिश्मा होने वाला है, किस्मत किसी का बदलने वाला है, इस वजह से प्रियंका गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें करिश्मा और किस्मत की बात नहीं है, और ना ही ये बात है कि महिला होने की वजह से उन्हें महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है। अगर उनका काम अच्छा है तो उन्हें महिलाएं भी और बाकी लोग भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। लेकिन अगर वहां पे उनका काम दिखाई दिया कि जरा सी भी वो चूक रही हैं अपने काम पे, तो कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, और ऐसा ही होगा बीजेपी के साथ भी। तो ज्यादा अच्छी तरीके से जो आगे बढ़ेगा, जो ज्यादा अच्छी तरीके से जनता को खुश रखेगा, बाकी काम करेगा, वही आगे जाएगा, फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो। यानी मुसीबतें, परेशानियां और चुनौतियां दोनों पार्टी के लिए हैं, सिर्फ एक के लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब से प्रियंका गांधी ने अपना ऐलान किया है, मैनिफेस्टो का जो जिक्र किया है कि महिलाओं का बस फ्री कर दिया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस की, फिर जो लड़की है जो इंटर पास करेंगे उन्हें मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जो ग्रेजुएशन पास करेंगे उन्हें स्कूटी दिया जाएगा। बतौर आप एक लड़की हैं, तो एक लड़की के लिए इस तरह का ऐलान अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ चुनावी जुमला है, या वाकई में अगर ऐसा हो जाता है तो लड़कियों के लिए कितना सशक्तिकरण होगा, उनके लिए कितनी खुली आज़ादी होगा, उनको कितना मदद होगा फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए? बंदना, देखिए, मदद वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। अगर उनकी क्या कहते हैं टीम यहाँ पर उनकी पार्टी बनती है, अगर वो जीतती है तो ऑब्वियसली सबके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए और सारी की सारी फीमेल्स के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चुनौतियां, जो भी चीजें वो फेस करके आ रही हैं, खुद प्रियंका गांधी एक महिला है तो उन्हें पता है कि लड़कियों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो उस बारे में जानती हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत कहें या पूरा कहें। एग्जैक्टली, और यही वजह है कि लड़कियों के साथ वो खड़ी भी उतर रही हैं, और 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने अनाउंस किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये जो एक नारा है बंधना, मैं आपसे खुद बतौर जानना चाहूँगा पर्सनली आपका एक्सपीरियंस कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जब खुद से बोलते हैं तो कितना आत्मनिर्भर होता है। भले हालांकि आत्मनिर्भर का नारा तो मोदी जी का है, लेकिन यूपी चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस ने दिया है, प्रियंका गांधी ने खुद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यूपी में हमेशा खबरें आती रही, किसी जिले से किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, रातों रात उनके शव को जला दिया गया, हाथरस की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इस तरह की लड़कियों को देखते हुए ये जो प्रियंका गांधी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे लड़कियों पे कितना फर्क पड़ने वाला इस नारे का? देखिए, फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ऑब्वियसली सारी लड़कियों को काफी ज्यादा खुद पर आत्मनिर्भर बनाएगा, खुद पर उन्हें भरोसा दिलाएगा। अब यहाँ पर ये बात ज्यादा की ज्यादा महत्व करती है कि ये नारा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा की ज्यादा लोगों के लिए, खास तौर से लड़कियों के लिए सेफ रहेगा, जैसे कि आपने कहा ही है। बिल्कुल। तो अब एक आखिरी सवाल बंधना जो मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, और जो बहुत लाजमी भी है कि हमेशा चुनाव तो होते रहते हैं, नेता एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, बयान देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वाकई में जो जैसा आपने शुरुआती दौर में भी कहा, बहुत अच्छी बात है कि जो लोगों के लिए काम करेगा, जो जनता उन्हीं को चुनेगी, जो लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरेगा, जनता उन्हीं के साथ आएगी। आपको क्या लगता है, हमेशा से जो है कांग्रेस 3 दशकों से नहीं रही है, बीजेपी रही है, सपा, बसपा, इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस का जिस तरह से जलवा है, लहर है, क्या इस बार कोई चांस बना 2022 में, या फिर से मोदी लहर के सामने ये फीके पड़ जाएंगे कांग्रेस? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता इस बारे में, लेकिन जो भी पार्टी आती है अगर वो अपना काम करती है, वो युवाओं को खुश करती है अपने काम से, तो ऑब्वियसली वही पार्टी आएगी, फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी हो। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है यार, ये लाजमी भी है कि जो जमीन पे उतर कर लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के वादे को पूरा करेंगे, लाजमी है कि लोग उनके साथ ही जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बंदना हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि 2022 में किसका किस्मत चमकता है, और खास करके प्रियंका गांधी का जो जलवा है वो बरकरार रहता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPNI न्यूज़। नमस्कार।